शामगढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस ने छायन टकराव रोड पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 41 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। एक आरोपी बबलू पिता रणजीत सिंह उम्र 29 साल निवासी छायन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मंदसौर द्वारा सूचना जारी कर अवगत कराया गया कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छठी में कुछ सीटें रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इच्छुक अभिभावक 8 अप्रैल तक विद्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते हैं, जिसका प्रतिदिन समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक का रखा गया है। मंदसौर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। बिगड़ते मौसम की वजह से आज भी सुवासरा में देर शाम बारिश हो गई, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। ठंडक भले ही लोगों को राहत दे रही है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर गेहूं की कटाई बाकी है। लंबे समय बाद मंदसौर में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शहर के खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 13 करोड़ 26 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम बनेगा, जिसके अंदर कई खेल मैदान शामिल होंगे। इस सौगात को लेकर वही दोनों ही राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी तरह से सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। इस मामले में हमने पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से भी चर्चा की व वर्तमान विधायक विपिन जैन से भी चर्चा की। 2008 में जब मैं पहली बार विधायक बन गया था मंदसौर का, और तब तत्कालीन कलेक्टर श्री महेंद्र जी थे और ज्ञानी, और जब महेंद्र जी ज्ञानी के साथ मेरी बातचीत होती थी तो ये जो हॉकी का टर्फ स्ट्रो टर्फ बना है, इस पूरे परिसर को मैं स्पोर्ट्स संकुल के रूप में देखना चाहता था। कलेक्टर का उस समय कहना था कि ये नवीन कलेक्ट्रेट भवन के लिए कार्यालय आवंटित हुआ है, इसलिए इसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। हमने कहा कि नगरपालिका की एक भूमि जो अप्पू घर के नाम से थी, लगभग 35-40 बीघा ज़मीन, उसको आप नया कलेक्ट्रेट भवन बना दो और यहाँ पर संकुल के लिए, स्पोर्ट्स संकुल के लिए इसको आवंटित कर दो। तो मेरे कहने से फिर हमारा प्रस्ताव बना, जिला योजना समिति में का एक्सचेंज हुआ। ये लगभग 35 बीघा ज़मीन है, जहाँ पर मैंने हॉकी का एस्ट्रो टर्फ और तत्कालीन खेल मंत्री तुकोजीराव पवार के द्वारा जो खेल जिम के लिए एक भवन बना था, उसकी वहाँ से शुरुआत हुई है। और तब जब हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बन चुका था और काफ़ी प्रतिभाएं यहाँ से उभर करके जा रही है, तो मैं उस समय भी लगातार प्रयासरत था कि एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। जगह पहले से आवंटित हो गई थी, इसलिए जगह दूसरे विभाग को जाना नहीं थी, यहाँ पर स्पोर्ट्स का ही काम हो सकता था। तो जब ये बात चली तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी को और वर्तमान दौर में डॉक्टर मोहन यादव जी को, सबको लगातार मैं प्रयास करता रहा। और ये जब खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा इसका पूरा खाका तैयार किया गया तो लगभग 40 करोड़ का बजट बन गया था। और 40 करोड़ में इंडोर स्टेडियम में कुश्ती का भी ग्राउंड था, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं, हमारा स्केटिंग का भी ग्राउंड उसमें सम्मिलित था। तो इसके कारण से थोड़ा सा बजट बढ़ गया था। तो बाद में शासन की ओर से और अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा कम करो, क्योंकि इतना बजट देना संभव नहीं हो रहा है। तो हमने फिर 2 मैदानों को कम करते हुए आज जो इसकी स्थिति निर्मित हुई है, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि मंदसौर में नूतन स्कूल के बाद एक इंडोर स्टेडियम हमको मिल गया है। और इस इंडोर स्टेडियम में अगर आप सूची देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितना आवंटन हुआ है, हम लार्जेस्ट 2nd नंबर पर आए हैं। एक कहीं और का है जिसमें बजट थोड़ा बढ़ करके आया है, दूसरा हमारा अपना मंदसौर को 13 करोड़ 13.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसमें सिंथेटिक्स एथलेटिक का कोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। मतलब 100 मीटर की रेस, 200 की, 400 का ट्रैक बनेगा, तो सिंथेटिक्स राउंड अप एक मैदान बनेगा। और इसी के अंदर बास्केटबॉल, इसी के अंदर फुटबॉल, इसी के अंदर बैडमिंटन, इसी के अंदर टेबल टेनिस, इसी के अंदर जिम, ये सारी चीज़ें, और इसी के अंदर ऑफिस कार्यालय, और इसी के अंदर स्टोर रूम, ये सारी चीज़ों का खाका जब तैयार किया तो 14-15 करोड़ का ये हमारा प्रांकलन एस्टीमेट तकनीकी स्वीकृति बनी थी। उसी आधार पर 25 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, जगदीश देवड़ा जी के द्वारा, खेल मंत्री भाई विश्वास सारंग जी के द्वारा, इन सब ने मिलकर के मंदसौर को एक बड़ी सौगात दी है, जो आने वाले समय में मंदसौर के युवाओं की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। द्वारा उनको श्रेय दिया जा रहा है कि हमारे द्वारा इसको सेशन 2010 में कराया गया। देखिए, इंडोर गेम्स के लिए हॉकी टर्फ के पास में 13.25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। और आपके माध्यम से जैसे पता चल रहा है कि उनका कहना है कि 2010 में तो उन्होंने कोई प्लानिंग की होगी, लेकिन स्वीकृत तो वो वर्तमान में हुए। अभी कम से कम मंदसौर विधानसभा में 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है।
जिसमें 17 करोड़ का तो काबरा पेट्रोल पंप से राजाराम तक 6 लेन रोड है। शिवना सौंदर्यीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए हैं। कास्कर वाला जो रोड है उसके चौड़ीकरण के लिए 6 करोड़ रुपए है। नालछा माता से पशुपतिनाथ जी 32 करोड़ का एक 4 लेन स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारे रोड और चीज़ें मंदसौर में स्वीकृत हो रही है। उनके कार्यकाल में जो भी उन्होंने स्वीकृत कराया उसका श्रेय निश्चित ही उनको जाता है और हम तो कोई श्रेय नहीं ले रहे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और खेल मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। मंदसौर के सरदार पटेल चौराहे से लेकर प्रतापगढ़ पुलिया तक आदर्श रोड को निखारने का काम पीडब्ल्यूडी लगातार कर रही है। इस समय मौके पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जिससे आदर्श मार्ग की रौनक लौटकर नजर आ रही है। हालांकि देर शाम होते ही कई ठेला गाड़ी वाले फिर इस मार्ग पर खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। हालांकि कुछ लंबे समय के बाद यह कार्य जब पूर्ण होगा तो इस सड़क की रौनक पुनः लौट आएगी। जी जी, ये जो आदर्श रोड की जो प्लानिंग है सरकार की, उसमें आपका जो ये सरदार पटेल चौक जो बोलते हैं, यहाँ से आदर्श रोड शुरू होता है और ये प्रतापगढ़ पुलिया मंडी गेट सब पूरा एरिया इसी में आता है, सदर बाजार। तो ये कहीं कहीं डिफरेंट आइटम लग रहे हैं, कहीं जैसे पेवर ब्लॉक है, कहीं ग्रेनाइट है, ऐसा अलग अलग जहाँ जैसी उपयोगिता है। कहीं पत्थर के वो कोबेल एक आता है पत्थर का आइटम, इसे अलग अलग करके और इसको साथ के साथ सुंदरता भी बनी रहे, कुछ क्यारियाँ वगैरह बनाए, कुछ डेवलपमेंट ऐसे करके ऐसा बना रहे हैं इसको।